वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस सैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक टॉरस को रेजोनेट ना करे। एंड ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं पहले देखूंगी आपके लव सिचुएशन आपका क्या है टॉरस, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद जनरल कोई भी जनरल मैसेजेस फॉर यू, एडवाइसेस फॉर माय टॉरसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टॉरस। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टॉरस इज इन लव। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे टॉरस। आई हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो सारे आपके एयर साइंस है अब तक। मे बी आपके चार्ट में एयर है या आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है। ओके, आई हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये सब रिवर्स में गिरा इसलिए मैं ये सब रिवर्स में ही लूँगी। ठीक है। सो टॉरस, व्हाट इज हैपनिंग? आई एम सीइंग अ ब्लॉकेज हियर टॉरस। यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है, इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली टॉरस यू आर लेटिंग गो। आप कोई सिचुएशन था आपके लाइफ में, लाइक लव सिचुएशन, लव इश्यूज या वॉट एवर, आप बेसिकली लेट गो कर रहे हो। बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब आप बहुत ही ज़्यादा फिक्सेटेड थे इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे, कि आप बहुत क्यूरियस थे इस पर्सन के बारे में कि कब क्या होगा, कैसे होगा। आप अभी भी क्यूरियस हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर गए हो या आप केयर नहीं करते, नहीं। बट आप फाइनली सरेंडर कर रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। बिकॉज प्रीवियसली आई एम फीलिंग कि आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखना चाहते थे कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होता है या सिचुएशन लाइक कैसा होता है ओवरऑल। थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जीज था यहाँ पे टॉरस, बट फाइनली आई फील यू आर लेटिंग दिस गो। आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको आगे क्या करना है। ये जो भी पास्ट में कंफ्यूजन था, पास्ट में जो भी लाइक क्वेश्चंस थे आपके मन में कि क्या ये सही है, गलत है, क्या एक्शन लेना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, आई थिंक फाइनली आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है दैट ये मेरा डायरेक्शन है, यहाँ पे मुझे जाना है। आई थिंक आप और भी ज़्यादा अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बना रहे हो या अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में बैलेंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हो रादर। एंड आप कंप्लीटली इस पूरे सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स, मुझे कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशन को, मेरे डेस्टिनी में जो है वही होगा। ये आपका एटीट्यूड है ऑलमोस्ट। देर इज़ ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑफ आप बहुत सीरियस हो इस वक्त। आप चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हो लाइफ में, स्पेशली इस रिलेशनशिप में या अपने इमोशनल लाइफ में। आप खुद को इमोशनली वालनरेबल नहीं करना चाहते। आप बहुत ही लॉजिकल बन रहे हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड बन रहे हो, बिकॉज यू आर अ टॉरस। आप बेसिकली चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली समझ रहे हो, आप चीज़ों को रियलिटी जो है आप उसको समझ रहे हो कि ये रियलिटी है, एंड आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। एंड आई थिंक आप खुद के लिए एक नया डायरेक्शन चूज़ किए हो, आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप खुद के लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। एंड ये जो भी सिचुएशन है, यू आर लेटिंग दिस गो। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली लेटिंग दिस गो।
आप कम्युनिकेशन कट कर दिए हो मे बी इस पर्सन के साथ, या आप अगर कम्युनिकेशन में हो, आई डोंट थिंक आप ज़्यादा ओपन हो, या आप ओपन अप कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि अभी कुछ बोल के या आप इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके लिए हानिकारक है, वो आपके इमोशनल पीस को डिस्टर्ब करता है। सो आप बहुत मेच्योरली एक्ट कर रहे हो, यू हैव सरेंडर्ड। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, person Taurus is dealing with, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. So आपके पर्सन की एनर्जी टॉरस, आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं फॉर सम रीज़न। लाइक ये पर्सन में भी पास्ट में बहुत इमेच्योर थे, या इस पर्सन को मे बी आपको लगता था ये पर्सन जैसे बिहेव करते हैं, या मे बी इस वक्त ये पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हैं आपको लगता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत इमेच्योर था, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन से, जो आप सोचे नहीं थे ये पर्सन ऐसा करेंगे, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था इस पर्सन से। ओके ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, आई हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस, and Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, so the fun part is basically यहाँ पे जो हो रहा है that is the law of attraction. I don't know कितने लोग consciously यहाँ पे law of attraction को practice करते हो या नहीं करते हो, manifest करते हो, जो भी करते हो या नहीं भी करते हो, तो भी I am seeing that जितना आप इस पूरे situation को surrender कर रहे हो कि I cannot control it, I will let it go. मैं अपने सिचुएशन को इस रिलेशनशिप, इस चीज़ के लिए ख़राब नहीं करूँगी या करूँगा, मैं अपने लाइफ में अपना बैलेंस, अपना इमोशनल स्टेबिलिटी में खुद लाऊंगा। आप जितना ये सरेंडर कर रहे हो, जितना आप इस एटीट्यूड में हो, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर उन्होंने सपोज़ कुछ गलत नहीं किया है, ये डेस्टिनी था जो आप दोनों अलग हो गए, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, फैमिली, फाइनेंसेस, इसलिए आप अलग हो गए, आई थिंक आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन को उतना ही ज़्यादा एक उनके उनके दिमाग में उतना ही ज़्यादा आपका ख्याल आ रहा है। बेसिकली आई एम सीइंग ये पर्सन आपको बहुत मिस करने लगे हैं, पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, एंड बिकॉज ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर यू, बिकॉज आप सरेंडर कर रहे हो, आप अपना एनर्जी इस पूरे सिचुएशन से हटा के अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो। एंड आप जितना अपना एनर्जी हटा रहे हो इस सिचुएशन से, आपके पर्सन को उतना ही एक्चुअली फील हो रहा है कि आपका प्रेजेंस उनके आसपास नहीं है, आपका जो एनर्जी उनके आसपास इतना दिन था वो नहीं है, एंड उतना ज़्यादा ये एम्प्टी फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है एक वॉइड है, इनके लाइफ में कुछ है जो नहीं है, कुछ कुछ तो नहीं है इनके लाइफ में। ये जितना भी खुश रहने की कोशिश करे, ये जो भी करे, ये खुश नहीं रह पा रहे बिकॉज ये पर्सन आपको मिस करते हैं। एंड आई एम फीलिंग कि ये चीज़ इनके लिए बहुत पेनफुल है। आई मीन इस पर्सन में भी बाहर ऐसे दिखाते हैं दुनिया के सामने दैट ये बहुत ही स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ये इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत पेन में है, इस पर्सन को रिग्रेट है अगर इन्होंने कुछ किया है, अगर आई थिंक ये बहुत एनजाइटी है इस पर्सन को, ये पुराने चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइक एवरीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, आप दोनों के कॉन्वर्सेशंस, या कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये क्या नहीं किए, या फिर ये क्या किए थे जिसलिए प्रॉब्लम हुआ। बट आई थिंक आपके पर्सन के मन में देर इज़, ये पर्सन उस चीज़ को लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये जो भी आप दोनों का सिचुएशन है ये बहुत ही हिडन है।
अभी जो ये पर्सन आपको मिस करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ओपन में कि ये आपको मिस करते हैं या ये आपसे बात करना चाहते हैं या वॉट एवर दैट इज़। आई थिंक ये सिचुएशन बहुत ही इनके लाइफ में छुपा हुआ है, पूरे दुनिया से छुपा हुआ है। बिकॉज ये दुनिया के सामने दिखाते हैं कि ही इज़ ओके और शी इज़ ओके, वो खुश है, हैप्पी है, अपना काम से काम रख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशन में है या मैरिड है। सो उस केस में हो सकता है दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपके रिलेशन को छुपा के रखते हैं। बट अदरवाइज अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं भी हो, आई थिंक आपके लिए जो इनका फीलिंग्स है, जो पेन है, रिग्रेट है, इमोशन है, वो बहुत ही सीक्रेट है। ये आपको मिस करते हैं बट दिखाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। एंड दैट इज़ हाउ लाइक मन ही मन इनको एक एहसास है कि काश ये एक रिकन्सिलिएशन होता, या काश फिर से इस सिचुएशन को एक एक नया स्टार्ट दे सकता ये पर्सन या दे सकती। सो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन फील्स। ठीक है, सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन। सो मनी मन ये पर्सन प्रे करते हैं फॉर रीस्टार्ट, बट ये अभी इस वक्त ये सिचुएशन बहुत ही छुपा हुआ है। ओके, क्यों छुपा हुआ है ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, रीजंस। कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो, कुछ लोग बस ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दिस कैन बी डिफरेंट रीजंस। बट आई थिंक दिस पर्सन विल मेक अ कम बैक सम टाइम, सूनर और लेटर। ठीक है, सो देखते हैं आपका करियर सिचुएशन, आपके करियर, फाइनेंसेस। ओके, आई हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर, the wheel of fortune, two of cups, the hierophant. Beautiful. आप अपने करियर की सिचुएशन या फिनेंशियल सिचुएशन में इक्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई सी स्टेबिलिटी कमिंग इन। आपका कुछ ड्रीम है जो आप हमेशा से फुलफिल करना चाहते थे, वो फुलफिल हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग है। लाइक द फीलिंग इज दिस इज समथिंग लग्जरियस। लाइक कुछ लोगों के लिए मे बी आपको मन था आप एक बहुत बड़ा कुछ परचेज करोगे, सपोज एक गाड़ी, एक बहुत लाइक बड़ा मे बी घर। कुछ लोगों के लिए कुछ नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे कि आप कुछ एक ब्रांड के कपड़े फॉर एग्जांपल हमेशा से लेना चाहते थे, बट फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आप ले नहीं पाए। या फिर आपको मन था कि आप एक नया सपोज लैपटॉप खरीदेंगे, बट आप सोच रहे थे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट मंथ, मे बी इस टाइम, मे बी उस टाइम। सो आई थिंक फाइनली यू आर गेटिंग चांस टू बी लग्जरियस। अब हर किसी के लिए लग्जरी का मतलब अलग होता है। कुछ लोगों के लिए एक नया फ़ोन लग्जरी है, कुछ लोगों के लिए नया गाड़ी लग्जरी है, कुछ लोगों के लिए बाहर जाके एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना लग्जरी है। सो आपके लिए लग्जरी का जो भी मतलब है, या आपके लिए जितना भी लग्जरियस होना पॉसिबल है, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग जहाँ पे आप बहुत लग्जरियस फील कर रहे हो कि वाओ, लाइक फाइनली मेरे साथ ये हुआ, या फाइनली मैं ये चीज़ खरीद पाया या पाई, या समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को बहुत दिन से मन था एंड फाइनली दिस हैपेंड। एंड समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड जिसे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसे लोग लाइक देखेंगे कि वाओ, मतलब दिस इज़ समथिंग रियली गुड। मे बी अ ज्वेलरी, मे बी अ कार, मे बी अ हाउस, कुछ भी, एनीथिंग। या आप कहीं जाओ घूमने, दैट कैन ऑल्सो बी। एंड गुड टाइम्स आर कमिंग। गुड टाइम्स आर कमिंग, आई सी कुछ लोगों के लिए आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, एज इन अपना टाइम। आप मे बी बहुत टाइम आप पहले वेस्ट करते थे, या थोड़े से लेज़ी हो गए थे, या आपको अगर लाइक एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, आप
कुछ करते नहीं थे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते थे. सो आई सी आप थोड़े से टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ठीक हो रहा है, एंड आप बेसिकली कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो. दिस कैन बी अ बैड हैबिट जिसे आप सैक्रिफाइस कर रहे हो. मे बी आप बहुत ज़्यादा सोते थे जिसको आप थोड़ा सा टाइम अपना कट कर रहे हो, आप थोड़ा कम सो रहे हो, एंड उस एक्स्ट्रा टाइम को प्रोडक्टिविटी में गुजार रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ हॉबी सीख रहे हो, समथिंग. सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस जिसके लिए आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, बिकॉज आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो. कुछ नेगेटिव सैक्रिफाइस कर रहे हो जिसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है. ठीक है, दैट इज़ गुड ऑब्वियसली. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप जितना इस वक्त, लाइक दिस इज़ द टाइम टॉरस, कि आप जितना दोगे अपने काम को, जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, आई थिंक बदले में भी आपको उतना ही सक्सेस या मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जो मे भी पहले एक स्ट्रगल था, पहले में भी आप बहुत मेहनत करते थे तब जाके आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता था. सो आई सी दैट चेंजिंग फॉर यू, कि आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है उस मेहनत के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, या जो भी हो. कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो एज आई सेड, एंड ओवरऑल आपका जो सिचुएशन है वो एक स्टेबल जगह पे पहुंचने वाला है. मे बी अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में कि आप पास नहीं हो पा रहे हो, या आपको करियर में कुछ अच्छा सक्सेस नहीं दिख रहा है, या फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं फील हो रहा है, आई थिंक आपका जो सिचुएशन है वो एक स्टेबल सिचुएशन में आएगा. ना स्टेबल सिचुएशन मतलब ये नहीं कि आप कल ही करोड़पति बन गए या आप कल ही डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो नहीं. स्टेबिलिटी मतलब कि आप जो भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल आपका कम हो जाएगा. जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलने लगेगा, जो आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपना फल मिल रहा है, मुझे अपना रिवॉर्ड मिल रहा है, सो मैं और मेहनत करूँगी. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ठीक है. या एंड दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि जब आपको ये रिवॉर्ड मिले, जब आपको ये फाइनली ये हैप्पीनेस मिले, आपको हार्ड वर्क करने के बाद वो जो हैप्पीनेस है, वो जो रिवॉर्ड है, वो जो प्राइस है, मनी है, जो भी आप कमा रहे हो, रिजल्ट हो, जो भी हो, उसको एन्जॉय करो, उसको सेलिब्रेट करो, बिकॉज दिस इज़ योर अचीवमेंट. एंड आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे आने वाले दिनों में. समथिंग बिग, समथिंग स्मॉल, डजेंट मैटर, बट कुछ एक अचीवमेंट आप करोगे जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, जो आपको बहुत मोटिवेशन, सक्सेस, ड्राइव देगा लाइफ में. सो कोशिश करो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की. अचीवमेंट छोटा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर. अगर आप मेहनत करके कुछ अचीव कर रहे हो, ऑलवेज टेक टाइम टू सेलिब्रेट, ऑलवेज टेक टाइम टू अप्रिशिएट योर सेल्फ. खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैंने मेहनत करके इतना प्रोग्रेस किया, चाहे वो 5% प्रोग्रेस से क्यों ना हो. ठीक है. सो वेरी पॉजिटिव ओवरऑल टॉरस. ओके, सो लेट अस सी आपके लिए कुछ जनरल मैसेजेस है या नहीं. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो. General. Okay, Seven of Pentacles. General messages. Ace of Pentacles. Okay, I'll take these two and these two. Wow, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles. बहुत सारा Pentacles energy है Taurus. This is your energy. The Hierophant again. King of Wands. Beautiful. आप बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेस ड्रिवन मोड में हो इस वक्त. दिस इज़ द टाइम आप मेहनत करो टॉरस. ये टाइम में अगर आप मेहनत करोगे, चाहे आप जो भी कर रहे हो, अगर आप अपने, दिस कैन बी एनीथिंग, ये जनरल मैसेज है. सो ये फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, फिजिकल हेल्थ, एनीथिंग. ठीक है, जिसके साथ भी आप रेजोनेट कर रहे हो. सो दिस इज़ द टाइम आप मेहनत करो. ठीक है.
बिकॉज़ इस वक्त आपका जो माइंड है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत रीज़नेबल है। एंड आई सी इस वक्त आप जितना भी मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इक्वल रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा। सो आप, ये टाइम है कि आप अपने लाइफ के ड्रीम्स को फॉलो करो, मेहनत करो, थ्राइव, वर्क फॉर इट, आपको जो चाहिए लाइफ में। एंड आप फिनेंशियल अबंडेंस, इंडिपेंडेंस देख पाओगे। दिस कैन ऑल्सो बी, कुछ लोग अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे फिनेंशियली, दैट विल गो अवे। कुछ लोग अपना फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, दिस कैन बी आप शादी कर रहे हो सकता है। Or it can be you are giving birth, like you are giving birth to a child, that can also be, but overall आपका सिचुएशन पहले से बहुत स्टेबल होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज आई से दिस कैन बी अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, आप जन्म दे रहे हो किसी को, यू आर गेटिंग प्रेगनेंट और समथिंग, इफ़ यू वांट, नॉट एवरीबडी। या तो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, एज इन कोई नया करियर ऑप्शन, कोई नए लोग से मिल रहे हो, नया रिलेशनशिप्स और न्यू फ्रेंड्स, इट कैन बी एनी थिंग, बट समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। एंड दिस इज़ द टाइम आप पूरे एनर्जी इन्वेस्ट करें आपको जो पसंद है उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, उस हॉबी के ऊपर, अपने ऊपर। बिकॉज इस वक्त आपका मेन एनर्जी यही है कि इस वक्त आप जिस भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आप उसी चीज़ को बढ़ते हुए देखोगे लाइफ में। सो अगर आपको पैसा चाहिए, आप अपने पैसों को कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है, कैसे ध्यान रखना है, सेव करना है, उसके बारे में प्लान करो, उसको सॉर्ट करो। अगर आपको लाइफ में क्वालिफिकेशन चाहिए, पढ़ाई करो इस वक्त। अगर आपको एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, मेहनत करो, जिम करो। सो हर किसी के लिए ये डिफरेंट है। सो जिसको जो चाहिए, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप अपना 100% लगा दे उस चीज़ के पीछे, बिकॉज यू विल सी रिजल्ट्स, यू विल सी रिजल्ट्स। कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स केस चल रहा है, या आप डिवोर्स्ड हुए हो रिसेंटली, मे बी आपके मैरिज में बहुत स्ट्रगल्स थे, प्रॉब्लम्स थे। आई थिंक आपका लाइफ बेटर होने वाला है। अगर आप डिवोर्स्ड हो, या आपने कुछ रिसेंटली आप ब्रेकअप किए हो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, एंड आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप लाइफ में एक नया रिलेशनशिप या स्टेबल एक जगह चाहते हो, स्टेबल एक मैरिज चाहते हो, आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग। सो अगर आपने एक रिलेशनशिप से निकले हो आप रिसेंटली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, ऐसा नहीं कि कुछ महीनों का है, मतलब कुछ सालों का रिलेशनशिप या मैरिज, एंड आप ऐसे सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, या आपको कभी कोई स्टेबल पार्टनर मिलेंगे या नहीं। आई थिंक आपके फ्यूचर में कोई है जो आपको बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है, कोई नया इंसान। एंड ये पर्सन जो भी है, आई थिंक ये बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या आपसे मुलाकात होने वाली है इस पर्सन की। एंड हो सकता है ये पर्सन एक लियो हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल विद द लियोज, बिकॉज आई थिंक एक लियो है आपके लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आने वाले हैं आपके लाइफ में एक लियो जो आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिव रोल, नॉट नेगेटिव। सो बेसिकली ये टाइम है एम्बिशंस का, ये टाइम है टू इन्वेस्ट, टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बेटर बनाने का। किसी भी एरिया में अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे फ्लरिश करना है, सक्सेस देखना है, डू इट एंड एक्सपेक्ट न्यू एनर्जीज, नए लोग, नया फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स। आई एम सीइंग इस वक्त आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। कुछ लोगों को नया जॉब मिल रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, आप खुद पे डिपेंड कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, financially, anything, whatever. So overall that is very positive, I think, Taurus, and this is what I have for you. So I hope आपको अच्छा लगा हो, resonate किया हो। अगर किया हो then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में। Till then, take care and goodbye.